बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन मैं उस प्रांत राजस्थान चाहता हूँ जहाँ लोगों ने दोहरी गुलामी करी, जो अंग्रेजों के गुलाम थे। राजस्थान में भरतपुर धौलपुर को छोड़ के हमारे लोग गुलामों के गुलाम थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया भाइयों। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 66 साल बाद राजस्थान में एक नया पौधा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हनुमान बेनीवाल ने वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद से लगाया। मैं जब लोकसभा के अंदर चुन गया था तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भूल तेजाजी, मैंने खरनाल का मंदिर दिखा दे उनको, ये रहे तेजाजी। तो भाइयों मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज दोनों हाथों से आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। ये बोतल जो मेरे हाथ में है, ये राजस्थान में मेरा चुनाव चिन्ह है बोतल, 29 तक मेरे पास है, अभी मान कोई ले नहीं सकता इसको। मुझे याद है भगवत मान जी जब सांसद थे, मैं इनके साथ सांसद था, मैं पहले देख लेता था कि मान साहब का जब नंबर आएगा उसके बाद मेरा भी नंबर लगेगा, तो इनको देखता था, बाहर बैठता था सेंट्रल हॉल में, जैसे ये बोलने लगते मैं चला जाता था, क्योंकि उसके बाद हमारा ही नंबर था। इनकी पार्टी की संख्या भी उस समय कम थी, लेकिन हम जब भी बैठते थे इनको कहते थे क्या मुख्यमंत्री बनोगे, और ये मुख्यमंत्री बन गए। और अब इनको राजस्थान की तरफ भी ध्यान देना होगा, यूपी की तरफ भी देना होगा, हरियाणा की तरफ भी अपने भाइयों की मदद करनी होगी। और भाई भाई के अगर काम नहीं आए तो भाई किस काम का। हनुमान बेनीवाल हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला था, उस वक्त भी जब हमारे बच्चों के सीने पे गोलियां मारी गई, उस वक्त की बहादुरगढ़ तक गया था और राजस्थान में 300 से ज्यादा कार्यक्रम कराए। एक विधायक रहते हुए राजस्थान के तमाम गुंडे बदमाश और राजस्थान के तमाम वो बड़े नेता जो अपने घरों से राजस्थान को चलाते थे, उनको ठीक कर दिया, गली गली घुमाया और उनको नमस्कार सिखाया, उनके बच्चों को संस्कारित किया कि नेता ही सब कुछ नहीं होते, जनता ही सब कुछ होती है। ये बात राजस्थान के अंदर आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल के संघर्षों का परिणाम है कि 5-5 लाख की हुकार रैलियां राजस्थान के अंदर करी। और भाइयों को सोच रहता हूँ कि अग्निवीर जो लेकर आए मालियान जी को मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय हमारे बच्चे हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये बच्चे आर्मी के अंदर बड़ी तादाद में जाते थे। और हमारी जाट रेजिमेंट जिसके लिए अमेरिका का अखबारों लिखा 29,000 फीट ऊंची पहाड़ियां कारगिल के अंदर, AK-47, AK-56 और 50 किलो गोला बारूद लेके कोई लड़ाई लड़ सकता है और दुश्मन को मार गिरा रहा है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। और जब जाट का नाम आता है, जय भगवान जाट बलवान का नारा लगता है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तमाम जो रेजिमेंट है ये सुहाती नहीं लोगों को, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, मराठी गीत आता है, हो सकता है कि कुछ लोगों को मन में तकलीफ होती होगी। भाई इसलिए अग्निवीर लेकर आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान से हम बढ़ेंगे, दिल्ली को घेरना पड़े, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और वेस्टर्न यूपी भी आएगा। और सही मांग के लिए अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो बालियान जी भी बच्चों के लिए अग्निवीर समाप्त करके हमारे साथ खड़े मिलेंगे। सेना को जो ठेके पे दिया है, सेना की ठेका प्रथा निरस्त हम कराएंगे, ये विश्वास में मेरे छोटे भाइयों को दिला के आया हूँ। आज बहुत खुशी है। मैं जाम में फंस गया था, मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, बालियान जी को कहा मैं जाम में फंस गया हूँ। मैं तो पहले से राजस्थान के जाम में फंसा हुआ हूँ, कम से कम थोड़ा सा लेट करना अनावरण, ये मान गए मेरे दोनों बात और मुझे जाम से निकाला। और आपने मुख्यमंत्री जी ने इंतजार किया, बहुत बड़ी बात है। पंजाब के CM 12 बजे 11:30 बजे उठे थे, इनके बहुत से प्रोग्राम थे और अपने बीच आके इनको लग रहा है कि मैं अपनों के बीच बैठा हूँ, घंटा पर ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और जाम भी किससे लगाया आपको पता, अपने लोगों ने जाम लगा रखा था सब जगह स्वागत के लिए। तो आपने भेजे हो बालियान जी, सब जगह स्वागत सत्कार हो रहा था, बड़ी ताकत के साथ आप लगे हुए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं करनी, मुझे तो आप ऊर्जा दें, ताकत दें, जहाँ भी बैठे एक बात कहें कि हनुमान जी मजबूत लगाकर हम तो इसमें खुश हैं। और आप तो वोट मांगने नहीं है आपके बीच, आपको हम ताकत देंगे। लोकसभा के अंदर कोई मजा ले कि आंख उठा के देख लेती हमारे व्यक्ति की तरफ। जब पहलवान बैठे तकलीफ पे थी, पहलवान बैठे जब तकलीफ पे थी, देश का सबसे पहला शासक उन बेटियों को न्याय दिलाने कोई गया, उस बाहुबली को ललकारा कि आप जाटों से बड़े बाहुबली नहीं हो, घर बिठा दिया उनको, दूसरे लोग आए थे। तो भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है।
जाट के साथ शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और तमाम अदर बैकवर्ड ओबीसी, अति पिछड़े, इन सब लोगों को जोड़ के चलेंगे तो देश के अंदर वापिस प्रधानमंत्री का पद भी सुशोभित होगा। हरियाणा का सीएम भी आपका बनेगा, राजस्थान का सीएम भी आपका बनेगा। मैं तो राजस्थान में ये भी घोषणा करी थी कि अगर कोई मजबूत दूल्हा हो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की, और मैं नहीं बनूंगा दुल्हन। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। दुल्हन दुल्हन शब्द में उप मुख्यमंत्री के लिए कहता हूँ, तो उप मुख्यमंत्री की दुल्हन होता है, मैंने बोला था राजस्थान के एक बार। और तब सचिन पायलट बहुत नाराज हुए कि हनुमान जी ने मुझे अशोक गहलोत की पत्नी कह दिया। मैंने कहा आपको नहीं कहा, मैंने उप मुख्यमंत्री के पद को मुख्यमंत्री की पत्नी बताया। भाइयों,